लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग देखा उसमें एक्स लुकअप फॉर्मूला में जब हम कैटेगरी और सब कैटेगरी का जब लिख रहे थे तो आपने एक ब्लैंक करके लिखा था। वो सिर्फ कैटेगरी में आया था, सब कैटेगरी में नहीं आया था, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? Just a minute. I share my screen. Okay. My screen is visible to you, Khushi. यस मैम। प्रियांक शेखर, आप इस क्लास में न्यू ज्वाइनी है? मैम मैं दीपांशु बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा डिवाइस काम नहीं कर रहा था तो मैं अपने दोस्त के लैपटॉप से ज्वाइन किया हूँ। Okay, okay, no problem, Dipanshu. Okay, Khushi, my screen is visible. यस मैम। Okay. So your doubt about H lookup, right? एक्स लुकअप। X lookup. यस मैम। किस टेबल का बात कर रहे हैं आप? मैम एक्स लुकअप में आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, उसमें आपने कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों का लिखा था। उसमें आप आपने। सेकंड टेबल का बात कर रहे हैं, राइट? यस मैम। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता खुशी। लेट्स ट्राई अगेन. X lookup. So as you know, we use X lookup for horizontal lookup as well as vertical lookup, right? And this is the argument for our X lookup formula. So our first argument is lookup value. So we are looking for this product ID, right? And लुकअप एरे आपका वो एरे होता है जहां आपका रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो आपका प्रोडक्ट आईडी मास्टर टेबल में कहाँ प्रेजेंट है? के कॉलम में, राइट? Then return array, what we want? I want category. Okay. So I select category as my return array. Now if not found, so if not found, then 0. Bracket close, hit on enter. Category extract हो गया, right? अभी इस आईडी में मैंने क्या किया था? कुछ चेंज क्रिएट किया था। आई थिंक 5 मैंने वहां पे किया था। तो आ गया हमारे पास रिजल्ट। बट मैंने क्लास के एंड में कहा कि हमें अगर मल्टीपल कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, नाउ our requirement is only for 2 columns, but what if we want to extract 20 values from 20 columns? So क्या हम इंडिविजुअली हर कॉलम पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? नो, हम अपने रेफरेंस कॉन्सेप्ट का यूज करके उसी को सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। सो आपने देख लिया एक्स लुकअप वर्क कैसे करता है, राइट खुशी? यस नाउ मैम। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सब कैटेगरी का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ सिंगल वन फॉर्मूला हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए, राइट? बट सी B3, अगर मैं B3 को, अब मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करूं F कॉलम टू G कॉलम, तो हमारा B3 कन्वर्ट क्या हो जाएगा? किसमें? C3 में, राइट? सो फर्स्ट ऑफ यस। ऑल वी हैव नीड टू फ्रीज इट। किसको फ्रीज करना है? कॉलम को, ना कि रो को। ओके, वेट, रो को फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जब मैं इसको डाउनवर्ड ड्रैग करूंगी तो हमें क्या चाहिए? हमारा रो शुड बी डायनामिक, तभी तो वो चेंज होगा ना रो रेफरेंस। गॉट इट? यस मैम। देन के, अब हमारा जो प्रोडक्ट आईडी है वो कैटेगरी और सब कैटेगरी सेम है। हम दोनों वैल्यू को किसके बिहाफ पे सर्च करेंगे? प्रोडक्ट आईडी के बेस पे, राइट? सो प्रोडक्ट आईडी का लुकअप एरे कहाँ है? सिर्फ के कॉलम में। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगी एफ टू जी कॉलम तो वो के से कन्वर्ट होके किस में हो जाएगा? एल में, राइट? के से एल में हो जाएगा अगर मैं उसको एक कॉलम एक्स्ट्रा ड्रैग करती हूँ तो हम इसको भी कंप्लीट को क्या कर देंगे? अपनी रेफरेंस को फ्रीज कर देंगे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट रिटर्न एरे। अब यहाँ पे मैंने सिंगल आई कॉलम को सिलेक्ट किया बिकॉज वी वांट ओनली कैटेगरी, बट नाउ आई वांट आई एज वेल एज जे। तो यहाँ पर मैं इस रेफरेंस को यूज ना करके क्या यूज करूंगी? कॉलम हेडर रेफरेंस।
आई एंड जे। अब मैं इसको कंप्लीट फ्रीज कर दूंगी। कंप्लीट फ्रीज क्यों कर दूंगी कि अब जब आपका फॉर्मूला ये वर्क करेगा तो सबसे पहले कहाँ सर्च करेगा, आई में। फिर उसको जब आई में अपना डाटा फर्स्ट कॉलम में मिल जाएगा, देन वो मूव कर जाएगा सेकंड फॉर्मूला में, राइट। देन सेकंड फॉर्मूला में वो फिर से कहाँ से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट कॉलम से। बिकॉज वी लुकअप की तरह ये फॉर्मूला नहीं है जो कॉमन कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। वी लुकअप में हम क्या कर रहे थे, हमारा सिलेक्शन कॉमन कॉलम से स्टार्ट हो रहा था। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस लुकअप फॉर्मूलाज, सो एक्स लुकअप हमारा जो हमारा रेंज होगा उसके फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट वो कैटेगरी में सर्च करेगा। जब उसको कैटेगरी में उसका डाटा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पुट करेगा उस डाटा को, सब कैटेगरी में, जे कॉलम से, राइट। नाउ क्लिक ऑन ओके। आ गया बुक केस का। बट अब आपको क्या करना है, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हम इस कॉलम से करेंगे, बिकॉज हमने फॉर्मूला कहाँ अप्लाई किया है, F3 कॉलम, F3 सेल में, राइट। तो हमें फॉर्मूले को ड्रैग भी वहां से करना होगा, राइट। नाउ इट इज Yes. क्लियर टू यू। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मॉड्यूल, खुशी। Okay, ma'am. Siddhika is not present in today's class. So our today's module is pivot table. Okay. Khushi and Dipanshu, you have any knowledge about pivot? यस मैम। What do you understand? Do पिवट टेबल fast. लाइक एक छोटा सा पार्ट लाइक First of all, छोटा पार्ट नहीं, सबसे important concept of your advanced Excel. Got it? Second, we use pivot for summarize the data. Why we use summarize the data in the form? अगर डाटा का समराइज ही नहीं करेंगे तो उसमें से इंसाइट्स जनरेट नहीं होगा, राइट। दिस इज द यूज ऑफ योर पिवट टेबल। आई go through you with the PDF of our pivot table, then we will do practically also. Okay, first of all, introduction to pivot table, creating a pivot table, then uski settings, then how we apply sorting and filtering, grouping, everything we cover in pivot also. अब तक हमने क्या किया, हमने बेसिक एक्सेल कवर किया। बेसिक एक्सेल में हमने एडवांस फॉर्मूलाज कवर किए। टेक्स्ट फंक्शन के भी कुछ एडवांस फंक्शन हमने, जैसे कि फाइंड एंड सर्च में देखा था कि फाइंड आपका क्या था, सेंसिटिव फंक्शन था, जबकि आपका सर्च क्या था, सेंसिटिव फंक्शन नहीं था, वो उसका एडवांस वर्जन था। वैसे ही हमने एक और फंक्शन किया था, राइट। तो अब तक किया था हमने बेसिक में एडवांस फॉर्मूलाज, बट नाउ वी आर लर्निंग एडवांस एक्सेल। So first of all, what is pivot table? So pivot table in Excel is a valuable skill that can significantly enhance data analysis and reporting capabilities. Here's a structure approach to pivot table. First line से आपको क्लियर है कि pivot table in Excel is a valuable skill, as I told you. Significantly enhance डाटा एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अपने डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट कैपेबिलिटी क्या कर सकते हैं, इनहांस कर सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ मोर इनसाइट्स। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर वी गेट दिस पिवट टेबल ऑप्शन, हाउ वी क्रिएट इट, राइट। सो under insert tab we have many sections, like in your first section one dialog box is appear with the name of pivot table, that is your pivot table area. Okay, under insert tab, remember it. This type, when you click on this pivot table icon, this type of pop-up is come on your screen. I show it because I want कि आप प्रैक्टिकली करने से पहले एक बार थ्योरी आप उसके साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाओ कि इसके नेक्स्ट क्या होगा, राइट। इसलिए मैं आपको ये एक बार PDF गो थ्रू करा देती हूँ।
Then this pop-up is come on our screen, this type of one pop-up. Now in this pop-up we have 2-3 dialog box. In first dialog box select a table और range. जिस टेबल को या जिस रेंज को हमें कन्वर्ट करना है पिवट में, उसका लोकेशन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या अगर टेबल रेंज है तो हम उसका रेफरेंस देंगे, अगर टेबल है तो टेबल नेम हम ऐड कर सकते हैं. देन सेकंड कि where you want the pivot table to be placed, existing and new. So I always prefer new worksheet because existing worksheet में क्या होगा, आपका रो डाटा अवेलेबल होगा, राइट. So always go with new worksheet. 99% we are go with new worksheet. 1% rare chance कि हम existing worksheet में ही pivot create करें. Third, choose whether you want to analyze multiple tables. ये data modeling का concept है, that is not under your advanced Excel. Then simply click on this OK. So pivot. अब अगर आपके पास टेबल है तो हम क्या करेंगे, टेबल का नेम मेंशन करेंगे. बट इफ वी हैव रेंज इंस्टेड ऑफ अवर टेबल, सो पिवट टेबल स्मार्ट इनफ सिलेक्ट द रेंज ऑटोमेटिकली. हम डाटा में कहीं पर भी सेल एक्टिव करके इंसर्ट टैब में पिवट टेबल क्रिएट करेंगे तो आपका पिवट टेबल अगर आपका रेंज है तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा उस रेंज को कि कितना रेंज आपको कन्वर्ट करना है पिवट टेबल के लिए. ओके. Then this is your first interface of your pivot table. On your right hand side we have some pivot table field section. Total 4 field section we have. First of all, the list of all the columns is present in your pivot table field. Then we have total 4 section, that is filter, column, rows and value. This is the 4 section in pivot table field list. Okay. This is the first interface of pivot table. Now you drag and drop the value according to your requirement. आपका जो complete data set है उसके columns हैं, सारे columns आपको इस list में available हैं. अब आप अपनी requirement के according कि आपको किस column पे filter apply करना है, किस डाटा को आपको एज एन कॉलम रिप्रेजेंट करना है, किस डाटा को आपको एज एन रो रिप्रेजेंट करना है, और किस कॉलम में आपका वो डाटा है जो आपको एज एन वैल्यू रिप्रेजेंट करना है. अगर आपके पास सेल्स डाटा है तो उसमें सेल्स का प्रॉफिट डिस्काउंट आपका क्या है, वैल्यू, राइट. सो उसको हम कहाँ ड्रैग करेंगे, वैल्यू सेक्शन में. सो दिस इज आवर वैल्यू कॉलम. देन when you drag and drop the value in fields, your interface of pivot table look like this. या तो आप नॉर्मली आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो आपको ये स्प्रेडशीट सेक्शन दिख रहा है, एक्सेल स्क्रीन जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है विजिबल. यस मैम. तो ये आपका, या तो आप इसको नॉर्मली अपने जिस भी आपको डाटा का एनालिसिस करना है उसको ड्रैग करके सिंपली इस कैनवा में आप पुट कर सकते हैं. अदरवाइज आपको अगर उसको रो कॉलम के अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो आप इनको ड्रैग कर सकते हैं किसी को भी सिलेक्ट करके फिल्टर में. जैसे यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है सेगमेंट को फिल्टर में, रीजन्स को कॉलम में, सब कैटेगरी को रोज में, एंड वैल्यू में क्या पुट किया हमने, सम ऑफ सेल्स. ओके. तो आपका इंटरफेस कैसा दिख रहा है. अब सब रो में कौन सा डाटा है, सब कैटेगरी, बिकॉज रो सेक्शन में हमने किस कॉलम को पुट किया, सब कैटेगरी 1 को. देन कॉलम हमारे क्या है, रीजन. अब हमारे रीजन में क्या वैल्यूज थी, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. देन फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं हम इन पिवट टेबल. तो आज के लिए दैट इज इनफ. अब इसको हम प्रैक्टिकली कवर करते हैं. ओके. कि हमने थ्योरी में तो देख लिया कि हम कैसे कर रहे हैं, बट हाउ वी विल डू इन. सो वेयर इज योर डाटा फॉर पिवट टेबल. दिस इज द डाटा फॉर योर पिवट टेबल. नाउ आई tell you something. Whenever we work on data, this is our data, right? See, in our data how many rows are there in this data,
Yes, Khushi, how many rows are there? Khushi? Khushi? Dipanshu? 10,001. Yes, 10,001. How you know 10,001? Whenever we select any data in Excel spreadsheet, हमारे पास नीचे मैंने इंडक्शन जो हमारा फर्स्ट क्लास उसमें क्लियर किया था कि हमारे पास एक स्टेटस बार है, जैसे ये रिबन है फर्स्ट लेयर उसका सेकंड लेयर, तो वैसे ही बॉटम में जो हम बॉटम फर्स्ट लेयर है वो क्या है हमारा स्टेटस बार। बाय डिफॉल्ट स्टेटस में हमें क्या दिखता है, उसका काउंट, एवरेज, उसका सम। अगर वैल्यू नंबर डाटा है हमारे पास, अगर टैक्स डाटा है तो उसका काउंट हमें दिखता है। ओके, सो सी हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव, बट my client is not interested in this data. Why? अगर मैं अपने क्लाइंट को ये रिपोर्ट शेयर करती हूँ तो ही और शी विल बी इंटरेस्टेड इन दिस डाटा? नो। Why? Because they want insights from this data. They want summarized data. For example, how much sales? Because we have sales column. So they want to know how much sales, how much quantity we sold. That is helpful for improve in business. That is helpful, right? अब वो इस रो डाटा का वो कुछ नहीं करेंगे, किसी भी तरह से वो हेल्पफुल नहीं है। बट इफ आई शो हर और हिम कि इतना आपका मंथली सेल्स हो रहा है, आपने जब डिस्काउंट स्टार्ट किया तो आपके सेल्स में इतना इफेक्ट हुआ, जब आपका ओवरऑल प्रॉफिट इतना है इतनी क्वांटिटी पे, तो वो इंटरेस्ट रहेंगे हम इस डाटा में। बट इस रो डाटा में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो वी कन्वर्ट दिस डाटा इन समराइज डाटा। नाउ पॉइंट इज दैट हाउ वी डू, how we summarize this data with the help of pivot table. Now I think you are able to know how we convert this range data into pivot. Yes, Dipanshu? Sorry, ma'am. Now you are able to understand how we create pivot table from this data range. Yes, ma'am. So first step is go to insert tab. First of all, select any cell from your data, then click on this insert tab. In insert tab, we have many more section, but in first section, we have very first option for pivot table. Now, from table range, as I show you in PPT, right? So, from table range. अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास आपके टेबल का नेम है तो वो क्या करेगा, उस नेम को डिटेक्ट करेगा। बट इफ यू हैव रेफरेंस, इफ यू हैव रेंज ऑफ योर डाटा, सो वो आपकी रेंज को सिलेक्ट करेगा। तो हमारे पास क्या है, टेबल स्ट्रक्चर डाटा नहीं था, क्या था, रेंज था। तो हमारी रेंज क्या है, A1 टिल Q10001। ऑटोमेटिकली पिवट टेबल ने अपनी रेंज डिटेक्ट कर लिया। नाउ दे आर आस्किंग वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस। सो एज आई टोल्ड यू, ऑलवेज सिलेक्ट न्यू वर्कशीट, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, मैसी हो जाएगा कि इसी में हम अपना रो डाटा रखे, फिर हम अपना पिवट डाटा भी, समराइज डाटा भी कहाँ रखे, सेम टेबल में। सो ऑलवेज गो विद न्यू डाटा एंड क्लिक ऑन ओके। दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ अवर पिवट टेबल as I shown you. So on our right hand side, we have pivot table field section. This is the list of all the product, all the columns that we have in our data. And we have total 4 section in pivot table: filter, columns, value, and row. With these 4 section, we represent our data in pivot table. But first thing I want to tell you, what I want to tell you, on your left hand side on your Canva, one one rectangular box is appear.
with the name of pivot table 1, right click on it. See, दीपांशु एंड खुशी, अब मैं आपको अगर ये रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाऊं तो आप इसे क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद दिस डायलॉग बॉक्स, विद दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? नथिंग, राइट? कुछ भी समझ नहीं आ रहा हमको। बस इतना पता है कि पिवट टेबल का डाटा हमें यहाँ अपीयर होगा, बट स्ट्रक्चर क्या होगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इट इज, but here we have one important setting that we can do. So what we have need to do, simply right click in this rectangular box and go with this pivot table option. Now you have many more option, but under display we have one option that is class. Check this box, classic pivot table layout. अभी उस लेआउट से हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, राइट? बट जब आप अपना क्लासिक पिवट टेबल को इनेबल करते हो उसका लेआउट एंड क्लिक ऑन ओके, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव नीड टू ड्रैग ड्रॉप रो वैल्यूज, वेयर वी हैव नीड टू ड्रॉप कॉलम, where we have need to drop values, and where we have need to drop filter. Now you are able to understand? यस मैम। Okay. मैम बाय डिफॉल्ट वो पहले जो व्यू था उसमें वो थर्ड चालू हो वो रहा था। वो जो आपका बाय डिफॉल्ट है वो अभी भी दीपांशु, जो आप, अगर मैं बोलूं कि अभी भी कुछ एक्सेल पे काम करने वाले ऐसे हैं जिनको इस कंसेप्ट का नहीं पता। दे सिंपली बिकॉज दे नो वेयर वी हैव नीड टू अप्लाई रो डाटा, यस मैम। फिल्टर डाटा, दे जनरली डू इट on their own, right? But for new joinee, for new learner, it is little bit tough, right? So with the help of classic pivot table layout, it is easy to use, I think. इजीली आपको समझ आ रहा है कि आपको कौन सा फील्ड कहाँ ड्रॉप करना है, राइट? यस। बट अगर आप एक्सेल एक्सपर्ट है तो आपको कोई नीड ही नहीं है। एक बार आप सीख जाओगे तो आपको इसको कन्वर्ट करने का नीड ही नहीं होगा। सो दैट इज फॉर न्यू लर्नर। नाउ we create one basic pivot table and see how things look after putting this value. So as I shown you in PPT, we put subcategory in row and segment column in our filter one, and in column I put reason column, and obviously in values I put sales. अब आप खुशी एंड दीपांशु, आप इजीली देख सकते हैं कितना मैंने यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया अब तक। मैंने अब तक क्या किया? ड्रैग एंड ड्रॉप कॉन्सेप्ट यूज किया। यस, कोई भी हमने सम या कुछ भी हमने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, कोई फिल्टर मैंने अप्लाई नहीं किया। इफ आई अप्लाई वन फिल्टर ऑन पुष्कर एंड क्लिक ऑन ओके, अब आपको इजीली क्या दिख रहे हैं? देखो, सम आपको सब कैटेगरी दिख रही है सारी। फिर अब इस टेबल से, इस सिंगल टेबल से कितने इंसाइट्स जनरेट कर सकते हैं हम कि मेरा एसेसरीज के लिए सिर्फ सेंट्रल रीजन में क्या वैल्यू है, ईस्ट में क्या सेल है, साउथ में कितना सेल्स है, एंड वेस्ट में कितना सेल्स है, एंड ओवरऑल उसका ग्रैंड सेल्स कितना है। इंसाइट्स जनरेट हो गया हर प्रोडक्ट के लिए। इफ माय मैनेजर आस्क टू मी कि अवर फोन प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, हाउ इट इज परफॉर्मिंग, सो मैं इजीली उसको बता सकती हूँ कि सबसे अच्छा परफॉर्म हमारा ये प्रोडक्ट कहाँ कर रहा है। फोन्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आई थिंक यहाँ ईस्ट में, राइट? 10 लाख वैल्यू है उसका सेल्स का। और अगर मैं मिनिमम सेल्स का बात करूं तो हम कहाँ पे? साउथ में, कि मे बी जो फोन हमने लॉन्च किया उसका वहां पर यूज एज कंपेयर टू ईस्ट रीजन साउथ में कम है, राइट? तो इजीली मैं उनको बता सकती हूँ। और अगर वो रीजन वाइज पूछे कि सेंट्रल में कितना, ईस्ट में कितना, साउथ में कितना,
अगर हर प्रोडक्ट का, कि वो पूछे कि टोटल हमारे जितने भी प्रोडक्ट सेंट्रल रीजन में हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका ओवरऑल सेल्स कितना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस रीजन में हमारे प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि उस स्पेसिफिक रीजन के लिए हम अपना क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अवर प्रोडक्ट हम क्या कर सके, एक्सपांड कर सके। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं किसी रीजन का, तो हम सबसे ज्यादा कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख एंड 7 लाख। तो सबसे अच्छा परफॉर्म हम कहाँ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट, वेस्ट में। तो अब इससे हमारा क्या बिजनेस इनसाइट्स है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ करना चाहिए, वेस्ट रीजन में, एज कंपेयर टू अदर रीजन में। अगर मे बी हम अपना स्टॉक वेस्ट में ज्यादा रखें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज वहां पर ज्यादा है हमारा प्रोडक्ट सेल होने की, राइट। अगर किसी टाइम पे ऐसा है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग किसी प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है और हमारे पास सिर्फ उतना ही प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, तो एज कंपेयर टू सेंट्रल वेयर वी हैव नीड टू ट्रांसपोर्ट इन वेस्ट रीजन, बिकॉज वहां पर हमारा सेल क्या है, ज्यादा है। यस। सो इस टाइप के इंसाइट्स आपको क्या करने हैं, जनरेट करने हैं। तो ये तो हो गया रो कॉलम एंड वैल्यू का। देन वी हैव वन सेक्शन फॉर फिल्टर। Now, if I want to check for those product that is only for home office product, so I select it, select multiple items and I select this home office and click on OK. तो home office का हमारा ओवरऑल सेल्स इतना है होम ऑफिस प्रोडक्ट्स का। एंड अगर मैं कॉर्पोरेट का बात करूं तो होम ऑफिस पे कितना है ओवरऑल, 4 लाख। और कॉर्पोरेट का लेट चेक, कॉर्पोरेट का कितना है, 7 लाख, राइट। तो हमारे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में यूज होने वाले प्रोडक्ट। सो इस टाइप का इंसाइट्स आप इजीली जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पिवट। एनी डाउट टिल हियर, खुशी एंड दीपांशु? No, ma'am. Okay, so this one is very basic pivot table. Now one thing still left. Oh no, that I already covered, that is filter one. Okay, so अभी हमने क्या किया, हमने हर सेक्शन को यूज कर लिया, राइट। पिवट टेबल के हर सेक्शन को हमने यूज कर लिया। एंड एट द एंड हमें हमारा जो बेसिक पिवट टेबल का व्यू क्या था, ये हमारा व्यू था। सो once you understand this pivot table structure, you can also rename your table with according to your requirement। अब रीनेम कैसे करना है, जब आप कोई भी पिवट टेबल जनरेट करते हैं, स्पेसिफिक किसी टेबल की बात नहीं करूँ, कोई भी जब भी आप पिवट टेबल पर वर्क करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके ये 2 टैब आपको रिबन टैब में दिख रहे हैं, लास्ट 2 टैब पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन, ये बाय डिफॉल्ट ऑटो जनरेट हो जाते हैं। सो अंडर पिवट टेबल एनालाइज वी हैव ऑप्शन फॉर पिवट टेबल नेम। Now, if you understand the structure of pivot table, now you rename it according to your requirement. For me, it is pivot table 1. If you want to rename with your name, so do it. Okay. Now we'll discuss more advanced concepts of advanced Excel. First of all, argument change करते हैं. I remove this region from our column value. And now there is one requirement of my boss. He or she want maximum sales for every sub category. तो अभी हमें क्या दिख रहा है, ओवरऑल सेल्स, बट आई एम लुकिंग फॉर मैक्सिमम सेल्स। सो व्हाट वी हैव नीड टू डू फॉर दैट, दैट इज द ओवरऑल सेल्स, कि मेरा एसेसरीज का टोटल सेल्स कितना हुआ है, 48,190, बट आई एम लुकिंग फॉर मैक्सिमम सेल्स, कि इस प्रोडक्ट का अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स क्या हुआ है। सो हाउ वी डू इट, in basic Excel, how we will do,
with the help of max formula. We will use arithmetic formulas, right? But in pivot table, you have no need to use any formula. Pivot table do everything on your, so सिंपली किसका मैक्सिमम चेक करना है, सेल्स वैल्यू का। तो अभी हमें ओवरऑल सेल्स दिख रहा है, बट वी वांट मैक्सिमम। सो this small drop down icon is visible in some of sales dialog box. Simply click on this, and here one pop-up is again come on our screen. There is one section with the name of value field setting. Value field setting के नाम से ही हमें क्या पता चल रहा है कि इस फील्ड में क्या है, सेल कॉलम, राइट? तो उसकी वैल्यू का हमें क्या करना है, सेटिंग चेंज करना है। अभी वो हमें क्या दे रहा है, टोटल सेल्स देख रहा है, बट वी वांट मैक्सिमम। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट है कि आपको क्या चाहिए। सो दिस टाइम वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम, बट side by side we also want total sales value. So if we want two values from same column, so for that again put your column in this section. Got it? अगर आपको एक ही कॉलम से मल्टीपल वैल्यूज अगर आपको जनरेट करना है तो कैसे करेंगे, उसी सेम कॉलम को फिर से आप अपने फील्ड सेक्शन में पुट कर दीजिए। बट फर्स्ट सेक्शन में हमें क्या मिल रहा है, टोटल सेल्स, बट नाउ for second value our requirement is something different. This time I am looking for maximum sales value, so I simply select max function and click on OK. Clear? तो अभी आपको क्या दिख रहा है, एसेसरीज का हाईएस्ट सेल कितना हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए, 2249, अप्लायंसेस का 2518, आर्ट का 1113, बाइंडर्स का 5083। सेम इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि नाउ आई ऑल्सो वांट टू चेक मिनिमम सेल्स, सो व्हाट वी हैव नीड टू डू, yes, let me know what we have need to do. Sales field and We drop down again it. put this sales column in value section, right? Yes, ma'am. And with the help of this small drop down icon in value field setting, this time I select this minimum and simply click on OK. Now मिनिमम सेल्स कितना हुआ है, हो सकता है एसेसरीज में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हों जिसका वैल्यू कितना होगा, 1.98, राइट? एंड अप्लायंसेस में किसी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो सकता है, 1.624। इट इज पॉसिबल, यस, कि किसी हो सकता है बहुत ही छोटा प्रोडक्ट हो और उसका वैल्यू का क्या हो, 1.98, बट सेल तो उसका भी होगा, उस प्रोडक्ट का भी होगा। तो मिनिमम सेल्स क्या हुई है, हमारे उस प्रोडक्ट की हुई है, राइट? नाउ आई वांट एवरेज, सो सेम ऐसे ही क्या करेंगे, हम एवरेज को भी काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यू फील्ड सेटिंग, राइट? Now you are able to see within 1 second, without using any formula, we simply create two formulas, maximum and minimum, right? Yes. Now I want one more pivot table. मेरा सब कैटेगरी के लिए मैंने सेल्स चेक कर लिया, ओवरऑल सेल्स चेक हो गया, मैक्सिमम सेल्स चेक मैंने कर लिया, मिनिमम सेल्स मैंने चेक कर लिया, और मैंने फिल्टर भी अप्लाई कर दिया इस टेबल के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, कंज्यूमर्स एंड होम ऑफिस सब पे सबका सेल्स चेक कर सकती हूँ। अगर मुझे हर कॉर्पोरेट के लिए सारा देखना है ओवरऑल सेल्स, और किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए मुझे देखना है तो वो भी मैं चेक कर सकती हूँ। बट नाउ आई वांट समथिंग मोस्ट, सो I want one more pivot table. So how we create it? Can we go back again and select our range once again, and then we are able to create our pivot table? Yes, ma'am.
according to you, yes, but no, this is very tough task for We us. have to like select the other some cell in this sheet one. See, what we have need to do, simple steps. जितना भी कॉलम में आपने टेबल क्रिएट किया है, फर्स्ट पे सिंपली कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट इन अनदर सेल्स, कंट्रोल वी, ओके। बट ये कॉन्सेप्ट हम यूज कब करेंगे, हमें पिवट टेबल तो दूसरा चाहिए, बट डाटा सोर्स क्या है अब हमारा, सेम, कि मुझे डाटा तो से उसी जो डाटा को मैंने एनालिसिस किया अब तक, मुझे पिवट तो उसी का चाहिए, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है उस पिवट टेबल के लिए अलग है। डाटा सोर्स डाटा मेरा सेम ही होगा, बट बस रिक्वायरमेंट अलग है, राइट। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, सेम टेबल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ऐसा है इन फ्यूचर कि अगर आपका रिक्वायरमेंट तो है ही अलग, बट आपका डाटा सोर्स भी, अगर आप मल्टीपल सीट्स पे मल्टीपल डाटाज को एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको वहां पर क्या करना होगा, फिर से रेंज सेलेक्ट करके और फिर आपको एक न्यू शीट क्रिएट करना होगा अपने उस डिफरेंट डाटा के लिए। बट इफ यू हैव वन डाटा सोर्स, सो ऑलवेज डू कॉपी पेस्ट, ओके। गोट इट दीपांशु? मैम एग्जिस्टिंग टेबल यूज नहीं कर सकते? सी, एग्जिस्टिंग टेबल में खुशी है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि आपका क्या होगा, अब अगर मैं आपको ये टेबल आपके इसी डाटा में कहाँ एंड में पेस्ट कर दूं, यहाँ पे पेस्ट कर दूं, तो क्या होगा, मैसी हो जाएगा ना, और यस मतलब कि मैम। उसका इम्प्रेशन भी क्लाइंट पर अच्छा नहीं होगा, यस। और आपका क्लाइंट कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता आपके रो डाटा में, रो डाटा तो उसी ने आपको शेयर किया है, यस। उसने आपको वो डाटा शेयर ही क्यों किया, कुछ इंसाइट्स के लिए, उसको डाटा समराइज फॉर्म में चाहिए इसलिए। सो ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर रो डाटा, दे आर इंटरेस्टेड इन समराइज डाटा फ्रॉम वेयर दे गेट इंसाइट्स फॉर देयर बिजनेस। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा न्यू वर्कशीट में ही अपना पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, ओके। ओके मैम। सो एज आई टोल्ड यू, आई वांट वन मोर पिवट टेबल, सो सिंपली हमने क्या किया, और हमारा डाटा सोर्स क्या है, सेम है। अगर डाटा सोर्स अलग है तो आपको सारे स्टेप रीपरफॉर्म करने होंगे, अगर डाटा सोर्स सेम है तो हमने सिंपली कॉपी पेस्ट कर दिया। सो अभी के लिए क्या करते हैं, इन वैल्यूज को सबको हटा देते हैं, बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज समथिंग एल्स। सो फर्स्ट टेबल के लिए मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे मैक्सिमम ऑफ सेल्स देखना था, मिनिमम ऑफ सेल्स देखना था, बट दिस टाइम माय बॉस डोंट वांट मैक्सिमम एवरेज, दे वांट हाउ मच एवरी सब कैटेगरी कंट्रीब्यूट इन ओवरऑल सेल्स। किसमें इंटरेस्टेड है, अब उनको चेक करना है, उन्होंने वैल्यू तो चेक कर लिया कि किस प्रोडक्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए हमारा कितना वैल्यू है, कितना फीडबैक हमें वहां से मिल रहा है एज एन मनी। बट नाउ दे वांट कि ओवरऑल वो प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मैं आपको एक रियल केस एग्जांपल समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में, हमारी कंपनी टोटल 10 कोर्स सेल कर रही है, ओके। बट अब मुझे चेक करना है कि मेरे एडवांस एक्सेल बैच में तो क्या है, 100 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एंड पावर बीआई बैच में क्या है, 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बिकॉज half of the students know about Power BI, they don't know about Power BI, they from their childhood they listening about Excel Excel Excel, yes। होता है ना कि बच्चे ने एक्सेल तो बचपन से सुना है, बट दे डोंट हियर अबाउट पावर बीआई कॉन्सेप्ट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट पावर बीआई। तो मेरे पावर बीआई में कितना है, 50 है, तो उसका बैच भी कितना है,
एक्सेल का मेरा 10 बैच है, बट पावर बीआई का बैच भी कितना है, 5 ही है। तो अब मेरे मैनेजर को चेक करना है कि हमारा कौन सा कोर्स कितना सेल हो रहा है, किस किस कोर्स से हमें बेनिफिट है, किस कोर्स में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड है, उसको उसका कंट्रीब्यूशन चेक करना है कि अगर डाटा एनालिस्ट का बैच है तो उसका हमारी कंपनी के लिए कितना कंट्रीब्यूशन है, डाटा साइंटिस्ट का बैच है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। दे वांट टू चेक। सो हाउ वी विल डू, व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली डिवाइड एवरी कैटेगरी। अब मुझे क्या करना होगा, अब सबसे पहले मेरे पास, मैंने जैसे बताया कि मेरे पास 10 कोर्स है, तो मैं एक्सेल को डिवाइड करूंगी 10 से कि मेरे एक्सेल के बैच कितने हैं। फिर मैं पावर बीआई को करूंगी ऐसे ही, जितने पावर बीआई के बैच है, देन डाटा एनालिटिक्स, देन साइंटिस्ट, राइट। बट as I told you, in pivot we don't have any need to use any formula, any calculation. Pivot table is intelligent enough. What we have need to do, simply drag sales column in value section, sales column in value section, and वी वांट कि प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट का नेम तो हमारे पास नहीं है। अगर मैं सब कैटेगरी को ही, सब कैटेगरी में क्या है, हमारे प्रोडक्ट्स नेम है, राइट। तो अगर मैं सब कैटेगरी को कहाँ पुट कर दूं, रो में पुट कर देती हूँ। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है, हर प्रोडक्ट के लिए उसका टोटल सेल्स पता चल रहा है, बट वी वांट कंट्रीब्यूशन। सो फॉर कंट्रीब्यूशन व्हाट वी हैव नीड टू डू, कि अब मैं क्या करूं, इस 1,67,000 को डिवाइड करूं किससे, इसके ग्रैंड टोटल से, कि जो ओवरऑल सेल्स हमारा हो रहा है उसको मैं इससे डिवाइड करूं। ऐसे ही करते हैं ना, दैट इज अवर जनरल अप्रोच। अगर मुझे किसी चीज का कंट्रीब्यूशन काउंट करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को ओवरऑल वैल्यू से डिलीट कर देते हैं। गाइस गिव मी 1 मिनट। तो ये हमारा जनरल अप्रोच होता है। रिलेट कर पा रहे हैं हम दोनों। Yes. बट आई वांट, जैसा कि मैंने कहा कि पिवट टेबल में तो करने की जरूरत नहीं है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए तो मैम कैसे करेंगे। सो जिसका भी आपको कंट्रीब्यूशन, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है जिस भी कॉलम का, उस कॉलम में किसी भी सेल में जाके क्लिक योर राइट, सॉरी, आप अपना राइट की प्रेस कीजिए। अब आपको एक पॉपअप विजिबल है स्क्रीन पर। नाउ अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वी वांट कॉपी, वी वांट फॉर्मेटिंग, बट वी आर लुकिंग फॉर वैल्यूज। तो सिंपली शो वैल्यू एज, इसमें आपको सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर विदाउट कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, हमें इसी का चेक करना है कि एसेसरीज हमारे ग्रैंड टोटल के ओवरऑल वैल्यू से कितना परसेंटेज उसका है, एसेसरीज प्रोडक्ट का। फिर परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, कि कॉलम का टोटल है उसका आपको कैलकुलेट करना है, रो का आपको वो करना है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है, जिसको रैंक करना है कॉलम वैल्यूज को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या इंडेक्स, इंडेक्स का आपको पता है कि नंबरिंग आपको देनी है उस कॉलम वैल्यूज को, तो आप यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को। बट आई एम लुकिंग फॉर परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। मुझे चेक करना है एसेसरीज का कंट्रीब्यूशन, अप्लायंस का कंट्रीब्यूशन मेरे ओवरऑल सेल्स में। सो सिंपली प्रेस। अब आपको पता चल रहा है कि 100 में से आपका सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल कर रहा है, आपका कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी सेल्स में। फोन। फोन, राइट। तो
आपको पता चला है कि हाँ मेरे फोन्स का सेल अच्छा है तो मुझे उसके मैन्युफैक्चरिंग पे और ज्यादा अपडेट करना चाहिए, राइट? सो दैट्स हाउ वी यूज पिवट। आप एक्सप्लोर कीजिए जो जो टैब, जैसे कि अब आप, मैंने यहाँ पे आपकी फर्स्ट टेबल थी जो पिवट टेबल, उसमें हमने वैल्यू फील्ड सेटिंग देखा। तो आप इनको एक्सप्लोर कीजिए कि आपके पास कितना फंक्शनैलिटी है। देन सेकंड की मैं आपसे बात करूं, सेकंड टेबल में अब आपको यहाँ पे अर्थमेटिक फंक्शन देखने को मिला, तो आप उनको डीप में अगर आपको चाहिए तो आप हर ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका कहाँ पर अवेलेबल है। देन इसकी हेल्प से आप देखो आपका इजीली परसेंटेज आपका कंट्रीब्यूशन काउंट हो गया, और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ऐसे। शो वैल्यू एज में आपके पास रनिंग टोटल की आपका वैल्यू ऐसे होता है ना, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो आपके कंटिन्यू रनिंग होते हैं। आप अपनी एज को ही ले लीजिए, हर दिन आपकी एज बढ़ रही है, तो रनिंग है ना, वो स्टैटिक नहीं है। कल मैं 23 का था की थी, आज मैं 23 कंप्लीट करके मेरा एक दिन कंप्लीट हुआ, देन 23 कंप्लीट करके मैंने 2 दिन कंप्लीट किया, तो ऐसे मेरा एज क्या है, रनिंग है। तो आपकी रनिंग वैल्यू को भी क्या करता है, उसका भी परसेंटेज ये काउंट करता है, राइट? रनिंग परसेंटेज ऑफ टोटल। ओके, नाउ if we are talk about in more details about pivot, so हमने एक्सेल में क्या किया था, वो देखा था, ग्रुपिंग किया था, राइट? बट पिवट टेबल में हम कैसे कर सकते हैं? इफ यू वांट मोर इनसाइट्स, again I copy this table because I want one more table, control C and press it in another column. एंड सेकंड, अब आपको स्क्रीन पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको पिवट टेबल फील्ड लिस्ट अपीयर नहीं है, क्योंकि आपका पिवट टेबल एक्टिव नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा सिलेक्शन ही नहीं है पिवट टेबल में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी पिवट टेबल को एक्टिव करना है। अरे वेट, पिवट टेबल को एक्टिव करना है। आपके पास फिर क्या है, ऑटो जनरेटेड 2 टैब है, पिवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन। तो इन फर्स्ट ऑप्शन पिवट टेबल एनालाइज, वी on your left, sorry, on your right hand side we have one option with the name of field list, जो हमें अब हमारे राइट में अपीयर था। वो कौन सा सेक्शन था पिवट का? फील्ड लिस्ट, राइट? यस मैम। तो आप अगर वो आपका हाइड है तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए, आपका फिर से क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। ओके, so that's for all today for today's session. In more details we discuss in our upcoming classes. If you have any doubt till here, so please let me know. Any small doubt if you have, so you ask me. No doubt? I will stop my screen. It seems good if you do not have any doubt, but ऐसा नहीं होना चाहिए कि एट द एंड आप क्लास में भी मुझसे कुछ नहीं पूछ रहे और जब एट द एंड मैं आपसे आपको कुछ प्रैक्टिकली करने को दूं तो उस टाइम आप बोलो कि नहीं हमें नहीं आता। ओके, Yes, ma'am. एंड आपको मैंने सेकंड असाइनमेंट शेयर किया था, आपने वो अब तक सबमिट नहीं किया किसी ने भी? एक्चुअली मेरा क्लास शेड्यूल इस बार बहुत बिजी टाइप का है। दीपांशु, देखो ये सारे ना क्या होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं। अगर आप सच्चे मन से किसी चीज को लर्न करना चाहते हो तो आपके पास सैटरडे संडे था। हमारी क्लास कब होती है, वेनेसडे थर्सडे, वेनेसडे थर्सडे के बाद मैंने आई थिंक थर्सडे को ही इवनिंग में वो असाइनमेंट शेयर कर दिया था। तो आपके पास फ्राइडे सैटरडे, मैं मान लेती हूँ कि आप बिजी थे, बट यू हैव सैटरडे संडे।
और सैटरडे संडे भी मे बी आपका कुछ रीजन रहा हो, तो आपके पास पूरा नाइट है आपका। मैम वो टेबल भी एक्चुअली लाइक लॉग दिखा रहा था शीट एक्सेल में। क्या दिखा रहा था? पता नहीं एडिट उसमें लॉग था। आप प्रोटेक्टेड है इसीलिए एडिट नहीं कर पा रही हूँ। प्रोटेक्टेड व्यू होगा, उसमें आपको साथ में एक्सेस भी होगा, वहां से आप उसको कॉन्टैक्ट को इनेबल कर सकते हैं। ओके, ओके मैम। एंड सबमिट इट बिफोर योर नेक्स्ट वीक्स फर्दर वीक क्लास। ओके। यस मैम। ओके, सो बाय। थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू।